फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है व्यूज़ इन सीक्वल। व्यूज़ क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यूज़ क्या होते हैं? व्यूज़ होते हैं जिसमें हम अपना जो मेन टेबल है, बेस टेबल है, उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, या मैं कह सकती हूँ उसके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअल व्यू में हम उसी टेबल को रेफ़र कर रहे होते हैं, बेस टेबल को, बट हमें एज ए यूज़र लगता है कि ये हमारा अपना टेबल है। सपोज़ कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास टॉप मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट है, या मैं कह दूँ किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है, अकाउंटेंट है, टीचर्स हैं, एचओडी है। जो प्रिंसिपल होगा उसको तो राइट होता है पूरा डेटा देखने का, टेबल के सारे कॉलम्स देख सकता है वो, ठीक है। अब जो एचओडी है वो कुछ पार्ट नहीं देख सकता जो मैनेजमेंट के डिसीजन रिलेटेड है। वो अपने कोर्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, कितने बच्चे हैं, कौन से कोर्स में कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पे उन पे की क्लासेस लग रही हैं, ठीक है। सो जो टीचर है सिर्फ उसको अटेंडेंस से होता है कितने बच्चे हैं उसकी क्लास में। सो डिफरेंट यूज़र्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो हम क्या करते हैं, फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस हम क्या कर देते हैं, सेम टेबल का हम डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। व्यूज़ क्रिएट करने का ये फ़ायदा होगा जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसको चाहिए, वही पार्ट ऑफ डेटा उसको नज़र आएगा। अदर जो उसकी डिटेल्स हैं टेबल्स की, वो हिडन हो जाएगी। सो इससे क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, कोई अनऑथराइज पर्सन मेरे डेटा को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। सो सब अपने अपने जो व्यूज़ हैं, जो उनके पार्ट का व्यू है, उनके पार्ट का जो डेटा है, जो टेबल है, उस पर ही काम करेगा। अदरवाइज उनको किसी और के व्यू से कोई भी मतलब नहीं है। सो सबसे पहले अगर व्यू क्रिएट करना, उसके लिए क्या कमांड लगाएंगे। सीक्वल में हम एसक्यूएल कह लो या सीक्वल कह लो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कह लो, उसमें हमें व्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। सो व्यूज़ क्रिएट करने का सिंटेक्स और एग्जांपल ये दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, एज सिलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने क्या कह दिया है, एक मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है जिसमें 100 कॉलम है, उसमें से मैंने एक व्यू क्रिएट किया है जिसमें मैं सिर्फ क्या सिलेक्ट करूँगी, नेम और रोल नंबर। सो जो जो कॉलम आपको चाहिए उसका नाम आप लिख दोगे, सो कॉमा डाल के, और जो व्यू होगा उसका नाम मैंने रख दिया V1। सो मैंने क्या क्रिएट कर दिया है, क्रिएट किया है मैंने व्यू जिसका नाम V1 है, एज सिलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या हो गया, मेरा एक व्यू क्रिएट हो गया जिसका नाम V1 है, जो किससे बना है, एम्प्लॉय में से, ठीक है बेटा। सो ये तो हो गया। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए उसके साथ हम क्या डाल देंगे, कॉमा। अगर मेरे को सारे कॉलम चाहिए, या मेरे को सारे कॉलम चाहिए, सिर्फ किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसके लिए मैंने क्या क्रिएट किया V1 एज सिलेक्ट। सारे कॉलम टेबल के सिलेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ रिकॉर्ड या रोज़ वही आएंगी जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 10 है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो व्यू क्रिएट किया है उसको देखना है कि व्यू क्रिएट हो गया है या नहीं हुआ। सो हम कौन सी कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू V1। V1 किसका नाम है, व्यू का, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V1 लगाने से क्या होगा, वो व्यू जो मैंने क्रिएट किया है वो मेरे को नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये देखिए, रिप्लेस करना व्यू को, सेम व्यू कैन बी रिप्लेस विदाउट रिक्रिएटिंग, री ड्रॉपिंग एंड री ग्रांटिंग। सेम व्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है कैसे, रिप्लेस V1 एज स्टार सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। सेम व्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको बिना ड्रॉप किए, उसको बिना रीग्रांट किए, और दोबारा रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम व्यू को दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये तो हुई हमारी नेक्स्ट कमांड रिप्लेस करने की। और एडवांटेजेस क्या है व्यूज़ की, व्यूज़ को क्रिएट करने की सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि हम इसमें क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटी,
कि जिसको जो पार्ट ऑफ डेटा चाहिए वही विजिबल हो, सारा डेटा विजिबल ना हो, पर फिर भी इसके एडवांटेज पड़ते हैं। ओनली सिलेक्टिव कॉलम्स आर डिस्प्लेड इन अ व्यू। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से सिर्फ वही पार्ट नज़र आएगा, वही कॉलम नज़र आएंगे व्यूज़ में जो उनको चाहिए। नो डेटा स्टोर्ड इन व्यू, सो डुप्लीकेसी इज अवॉइडेड। सो क्या होता है, व्यूज़ में जो भी अपडेट होगा मेन टेबल में ही होगा। सो इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी नहीं होती। एक्चुअल में होता है क्या है, तो वो बेस टेबल ही है, बस उस बेस टेबल को फ्रैगमेंट्स कर दिए गए हैं और यूज़र को लगता है कि वो उसका ही टेबल है। जो भी चेंजेस होते हैं बेस टेबल में ही होते हैं। सो इस तरह से व्यू काम कर रहा है। डेटा इज़ प्रोटेक्टेड फॉर अ बेस टेबल। सो इसमें क्या हो रहा है, हमने अपने बेस टेबल को सेव किया है बाय क्रिएटिंग अ व्यू। सो इसमें नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टेबल कैन बी यूज टू क्रिएट व्यूज। सो जितने भी टेबल्स हैं उनके हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस। सो ये था हमारा व्यू का टॉपिक इन सिंपल मैनर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।